बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी क्या होती है? इट इज़ द एक्यूट इडियोपैथिक यूनिलेटरल फेशियल नर्व पाल्सी। एक साइड की फेशियल नर्व पाल्सी होगी, वो फेशियल नर्व जिन फेशियल मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, वो फेशियल मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। इडियोपैथिक है क्योंकि इसका अननोन कॉज होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये भी की जाती है कि कई दफ़ा बेल्स पाल्सी जो है ना वो हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 की रीएक्टिवेशन की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था कि फेशियल नर्व पाल्सी की एक टाइप होती है जिसमें हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है। जब उसका इन्फेक्शन होता है तो फेशियल नर्व की जहाँ-जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ-वहाँ वेसिकल्स निकल आते हैं, ठीक है। अब उसमें और बेल्स पाल्सी में क्या फ़र्क है? यहाँ पे देखिएगा, अगर हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस की रीएक्टिवेशन हो लेकिन कोई भी फिजिकल साइन जो है ना वो हमें ना मिले, कोई वेसिकल्स ना मिले, रीएक्टिवेशन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नर्व में वायरस की रीएक्टिवेशन हुई है लेकिन हमें विजिबली कोई साइन नहीं मिल रहा, तब हम उसे बेल्स पाल्सी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ईयर पे, पैलेट पे या फेशियल नर्व की जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे वेसिकल्स मिलेंगे तो उससे हम बेल्स पाल्सी नहीं कहेंगे बल्कि उसे रेमसे हंट सिंड्रोम कहेंगे, जिसे हर्पी जोस्टर ऑप्टिकस भी कहते हैं, ठीक है। अब जो बेल्स पाल्सी है ना वो लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है, ठीक है। और ये किस लेवल पे होती है? ये पेरिफेरल नर्व के लेवल पे होती है। ये दो चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि टीचर अक्सर पूछते हैं व्हाट इज द लियन एंड वेयर इज द लियन। सो बेल्स पाल्सी जो है ये लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है और ये होती किस लेवल पे है? ये पेरिफेरल नर्व के लेवल पे होती है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स वो डिपेंड करते हैं कि फेशियल नर्व सप्लाई किस किस को कर रही है। फेशियल नर्व जो होती है वो उसका एक मोटर पार्ट है, एक सेंसरी पार्ट है, एक पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है और एक स्टेपिडियस है, ठीक है। अब जो उसकी मोटर सप्लाई है वो जाती है फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स को। जब मोटर सप्लाई उसकी कट ऑफ होगी तो फेशियल मसल्स जो होते हैं ना वो कंप्लीटली पैरालाइज हो जाते हैं और इसमें फेस की जो पूरी एक साइड है ना वो पूरी की पूरी इफेक्ट होगी, ठीक है। उसमें कोई भी पार्ट स्पेयर नहीं होगा, पूरी एक साइड इफेक्ट होगी। उसकी वजह से पेशेंट कांट रिंकल फोरहेड, कांट क्लोज आईज, माउथ ड्रूपिंग होगा, कोई स्माइल या बिस्लिंग नहीं होगी। जिसमें हम फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन करते हैं ना तो उसमें हम ये सारे स्टेप करवाते हैं तो उसमें से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और फेशियल नर्व की जो सेंसरी सप्लाई है ना वो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को जाती है। अब क्या होता है कि जब सेंसरी सप्लाई उसकी कट ऑफ होगी तो टेस्ट सेंसेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक है बेसिकली जो इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो लैक्रिमल ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड इन दोनों को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड की जब सप्लाई कट ऑफ होगी तो उसकी वजह से लैक्रिमेशन डिक्रीज कर जाती है, इनिशियली यही होता है। लेकिन बाद में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से जो आईज होती है ना वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होती। जब आईज कंप्लीटली क्लोज नहीं होती और वो ओपन रहती हैं तो बार बार इरिटेशन होने की वजह से लैक्रिमेशन जो होती है ना वो ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है। तो इनिशियली पैरासिम्पैथेटिक लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई कर रहा होता है लेकिन जब लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई नहीं मिलती तो लैक्रिमेशन डिक्रीज कर जाती है। लेकिन फेशियल मसल पैरालाइज होने की वजह से आईज ओपन रहती हैं, वो प्रॉपर क्लोज नहीं होती, तो डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल कुछ भी अंदर जाता है वो इरिटेट करता है, उसकी वजह से लैक्रिमेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है जो स्टेपिडियस मसल को सप्लाई कर रही होती है। स्टेपिडियस मसल जो है ये ईयर का एक मसल होता है जिसका मेनली काम ये होता है कि ये साउंड की डैम्पिंग करवाता है। जो भी लार्ज या लाउड साउंड आती है ना ये उसे ना उसकी लाउडनेस को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, ताकि हेयरिंग अफेक्ट ना हो। अब क्या होता है कि जब इसकी सप्लाई कट ऑफ होती है ना तो स्टेपिडियस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना वो एम्पलीफाई होकर पहुंचती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसे हाइपर एक्यूसिस कहते हैं और उसकी वजह से हेयरिंग डिसफंक्शन हो जाता है। तो ये क्लिनिकल फीचर्स थे बेल्स पाल्सी के। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। मेन जो इसका ट्रीटमेंट है ना वो प्रेडनिसोलोन देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और अगर ये विद इन 72 आवर्स दिया जाए ना तो रिकवरी बहुत जल्दी होती है। दूसरी बात ये है कि अगर हम वायरस सस्पेक्ट करें तो फिर हम एंटीवायरल भी ऐड कर सकते हैं, एसाइक्लोवर। इसके अलावा आई केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि आईज प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होती हैं। इसकी वजह से हमने क्या तो ड्राई आई होने के चांसेस होते हैं, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं और आई ऑइंटमेंट्स देते हैं फॉर नाइट टाइम, एंड साथ में फिजियोथेरेपी करवाते हैं मसल्स की, ताकि